सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता अगर हम टोनी स्टार्क को एवेंजर एंड गेम में किस तरह से बचा लेते। और थैंक्स टू स्क्रीन रेंट जिनकी वजह से ये वीडियो बन पा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आयरन मैन जिंदा होता तो मल्टीवर्स सागा बिल्कुल डिफरेंट होता। 2008 में आरडीजे जैसे कैरेक्टर को रोल देना एक गैम्बलिंग से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर मूवी फ्लॉप हुई तो सब कुछ डुबा देगी, लेकिन अगर मूवी हिट हुई तो सब कुछ दिला देगी, पूरी इंडस्ट्री बदल के रख देगी। और इसने ये किया भी। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद आयरन मैन जो है वो पूरी दुनिया पे छा गया। और आरडीजे का कैरेक्टर जो था वो लोगों से इतना इमोशनली कनेक्ट हो गया कि मैं आपको बता दूं, मैं जब एंड गेम देखने गया था तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गया था। मैं सोच रहा था कि हे भगवान, ये क्या कर दिया। लेकिन टोनी के लिए एवेंजर्स एंड गेम एक परफेक्ट एंडिंग थी। द एवेंजर्स की बात है जब कैप ने टोनी को कहा था कि ही कैन नॉट पे सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, लेकिन आयरन मैन ने कैप को गलत साबित किया और न्यूक्लियर मिसाइल लेके आउटर स्पेस में चला गया। और एवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने ये चीज दोबारा साबित की। इसके पीछे का कारण सिर्फ ये था कि लोग उसको सेल्फिश समझते थे, इसीलिए टोनी ने ये सब किया। और एक चीज और है, एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने करीब 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, लेकिन उनकी नेक्स्ट मूवी में ये लॉजिक बेकार हो जाता है। और वहाँ हमको पता चलता है कि एक ऐसी भी रियलिटी है, एक ऐसा भी अर्थ है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले ही थैनोस को खत्म कर दिया। मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद को सेक्रीफाइस किया तो उसके पीछे का कारण था ग्रेटर गुड, और आयरन मैन ने भी खुद को सेक्रीफाइस किया था सिर्फ ग्रेटर गुड के लिए। और यही सवाल आता है कि क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज कोई दूसरा रास्ता चूज करते जहाँ पे आयरन मैन को स्नैप नहीं करना पड़ता, ठीक है, या किसी तरह से हम उसको बचा लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फिनिटी स्टोन ने टोनी की बॉडी को डैमेज किया था वो बिल्कुल बचने लायक नहीं था। सरप्राइजिंगली व्हाट इफ में हमको एक हिंट मिला था जहाँ पे किलमॉन्गर एक वाइब्रेनियम का सूट पहनता है और ये सूट इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बस यही चीज डॉक्टर साहब को टोनी को बता देनी चाहिए थी स्नैप के टाइम पे जब वो थैनोस को टाइम स्टोन दे रहे थे। बाकी टोनी के पास ज्ञान का श्राप तो है ही, वो इन 5 सालों में किलमॉन्गर से तो अच्छा सूट बना ही लेता, और हो सकता है वो मार्क 85 में भी वाइब्रेनियम का यूज करता और वो स्नैप झेल जाता। दूसरा पॉइंट, क्योंकि अब आयरन मैन जो है वो स्नैप को सरवाइव कर चुका है तो क्या वो दोबारा से एवेंजर्स को रिफॉर्म करेगा? क्योंकि आयरन मैन ने इतनी बड़ी फाइट लड़ी है तो शायद से वो रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि हमको एवेंजर्स एंड गेम में थोड़ा सा हिंट मिला था जहां स्नैप के बाद टोनी अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क और पेपर पॉट्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में खुश थे। इसके बाद फेज 4 को एक बहुत अच्छा चांस मिल जाता जहाँ पे आयरन मैन रिटर्न करता और एवेंजर्स इनिशिएटिव को स्टार्ट करता, जो कि अर्थ पे आने वाले खतरों पे ध्यान रखते। हो सकता है कि उनको नए सुपर हीरो की भी जरूरत पड़े, जिसकी वजह से मिस मार्वल, सी हल्क और मून नाइट जैसे सुपर हीरो को तुरंत ही एवेंजर इनिशिएटिव में रिक्रूट कर लिया जाता। अगर आयरन मैन स्नैप सरवाइव कर लेता तो स्पाइडरमैन इतना दुखी नहीं होता एवेंजर्स एंड गेम के बाद। टोनी के मरने के बाद सबसे बड़ा दुख जो हुआ वो स्पाइडरमैन के साथ हुआ। पहले तो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई, और हुई भी तो एज अ विलन रिवील हुई। फिर आंट मे की डेथ हो गई। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में उसने अपनी आइडेंटिटी भुलवाने के चक्कर में दुनिया भर के स्पाइडरमैन को अर्थ पे बुलवा लिया और पूरी दुनिया को खतरे में डाला। और उसने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी जो है वो दुनिया भर के लोगों के दिमाग से निकलवा दी। और इतना सब कांड नहीं होता अगर आयरन मैन जिंदा होता तो। और आज भी पीटर पार्कर जो है वो टोनी की छत्रछाया में रहता और भी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करता, और उसको एक अच्छा बहाना भी मिल जाता अपने स्कूल में इतना फ्रिक्वेंटली एब्सेंट होने को, और वो कह सकता है कि मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज में इंटर्न हूँ। बट स्पाइडरमैन का मिस्टीरियो के साथ इंटरेक्शन फिर भी होता, लेकिन फिर कोई अलग ही कहानी रहती जहाँ वो टोनी के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया हो, बल्कि वो टोनी के हेटर्स के द्वारा भड़काया गया हो। और फिर स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो का क्रॉसओवर होता, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बस न्यूयॉर्क सिटी में रहता। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमको स्पाइडरमैन की चौथी मूवी जरूर देखने को मिलती। टोनी की स्टोरी इस मूवी में आगे बढ़ती, जहाँ हमको देखने को मिलता कि टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की खोई हुई टेक्नोलॉजी को ट्रैक करता, और यहाँ से हमको आर्मर वॉर और रीरी विलियम्स की स्टोरी भी देखने को मिल सकती थी नहीं मिलेगी। रीरी विलियम्स एक कॉमिक कैरेक्टर है जिसने MIT से पढ़ाई की है और टोनी की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया सूट बनाया है। फिर वो वकांडा चली जाती है और फिर वॉर मशीन और आयरन मैन साथ मिलकर काम करते, जहां उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बुरे साइंटिस्टों के हाथ लग जाती है। अगला पॉइंट ये है कि MCU वाले आयरन मैन को मल्टीवर्सल सागा में कैसे फिट करते हैं। मीनवाइल टोनी स्टार्क मल्टीवर्स सागा में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता। टोनी ऑलरेडी ही एंड गेम में क्वांटम रिल्म से टाइम ट्रेवल करना सीख लिया है और फिर उसका इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिससे
वो मल्टीवर्स के सीक्रेट को अनलॉक कर लेता और फिर टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता और उनको मल्टीवर्स के बारे में बताता। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की मिस्टिक आर्ट और टोनी का साइंस मिलकर मल्टीवर्स पे मास्टर कर लेते। उसके बाद वो दोनों अर्थ पे आते और वहाँ के सुपर हीरो को पहले से ही तैयार रखे कैंग द कंकरर के लिए और मल्टीवर्सल वार के लिए। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ यू एंजॉय माय वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड इफ you have any queries, I will be available on Instagram. So what are you waiting for? Go and follow.